दोस्तों, आप सभी को आज़ादी के 73 साल मुबारक हो। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद अब बारी थी भारत और पाकिस्तान के बीच देश को बांटने की। आज़ादी मिलने के 2 दिन बाद विश्व के मानचित्र पर भारत का कुछ हिस्सा काटकर एक अलग देश बना दिया गया, पाकिस्तान। ब्रिटिश वकील साइरस रेडक्लिफ ने दोनों देशों के बीच विभाजन की रेखा खींच दी। आइए जानते हैं विभाजन से जुड़े कुछ अन्य तथ्यों को। रेडक्लिफ लाइन को खींचने की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि मुस्लिम बाहुल्य वाले क्षेत्र से पाकिस्तान बनाया जा सके और हिंदू व सिख बाहुल्य वाली आबादी के क्षेत्र से हिंदुस्तान बनाया जा सके। किसी ने सोचा नहीं था कि पंजाब के टुकड़े होंगे और लाहौर पाकिस्तान में चला जाएगा। उस वक्त लाहौर में हिंदुओं की बड़ी आबादी रहा करती थी। फैसले के बारे में पता चलते ही सभी ने अपने बोरिया बिस्तर मानना शुरू कर दिया। अविभाजित भारत की 1947 में आबादी 39 करोड़ थी और विभाजन के बाद 33 करोड़ लोग भारत में, 3 करोड़ पश्चिम पाकिस्तान में और 3 करोड़ पूर्वी पाकिस्तान में चले गए। एक बार सीमा तय हो जाने के बाद लगभग 1.5 करोड़ लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाना था। माउंटबेटन को पता था कि ऐसी परिस्थिति में दंगे भड़क सकते हैं, इसलिए उसने अपनी आधी से ज्यादा सेना को वापस इंग्लैंड भेज दिया। आंकड़ों के अनुसार करीब 72 लाख लोग भारत से पाकिस्तान आए और 72 लाख पाकिस्तान से भारत आए। इनमें से अधिकतर हिंदू और सिख समुदाय के लोग थे। कहा जाता है कि उस वक्त हुए नरसंहार में करीब 8 लाख लोगों की जानें गई थी, लेकिन माउंटबेटन ने यह आंकड़ा कम करके बताया ताकि उनको जिम्मेदार न ठहराया जाए। बताते हैं कि उस वक्त करीब 10 किलोमीटर लंबी लाइन में लोग इस देश से उस देश की ओर जा रहे थे। सरकार खाने के पैकेट हवाई जहाज से गिरा रही थी, लेकिन लोगों की संख्या इतनी अधिक थी कि सबको खाना भी नहीं मिल पा रहा था। इनमें से कुछ लोगों ने तो खाने के अभाव में रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। उस समय सरकार ने एक रेल अंबाला से लेकर अमृतसर तक चलाई थी, जिसमें लाखों लोग एक तरफ से दूसरी तरफ आए थे। कुछ विद्रोही ट्रेनों में घुस कर लोगों की हत्याएं भी कर रहे थे, लूटपाट कर रहे थे, महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे थे। सीमा के दोनों ओर शरणार्थी शिविर लगाए गए थे। कुरुक्षेत्र के निकट सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर लगा था, जिसमें लगभग 35,000 शरणार्थी रुके थे। फिर धीरे धीरे सरकार ने इन रिफ्यूजियों के लिए पक्के घर और काम धंधा शुरू करवाया। विभाजन से पहले भारत का 40% भाग स्वतंत्र रियासतों से भरा हुआ था, जो ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थी। इस वजह से इन रियासतों के राजाओं को यह तय करना था कि वह भारत के साथ आएंगे या फिर पाकिस्तान के साथ, और या फिर अकेले ही रहेंगे। केवल कुछ एक को छोड़कर अधिकांश रियासतें या तो पाकिस्तान में शामिल हो गई या तो भारत में। अब जम्मू कश्मीर ही ऐसा बचा था। उस समय वहाँ के राजा थे हरि सिंह। आज़ादी के तुरंत बाद 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हमला बोल दिया, मगर जम्मू कश्मीर ने सेना के अभाव में भारत से मदद मांगी। तो उस वक्त गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने पहले तो इनकार कर दिया, फिर भारत में विलय होने की शर्त पर उनकी सहायता की गई और उसके बाद जम्मू कश्मीर का भी भारत में विलय हो गया। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय होते ही पटेल ने अपनी सेना जम्मू कश्मीर की सीमा पर भेज दी थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को लाहौर तक खदेड़ दिया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने बिना पटेल की सलाह के युद्ध विराम की घोषणा कर दी और पाकिस्तान पर कब्जा किए प्रदेशों को वापस लौटाने को कहा। इस तरह भारत ने पाकिस्तान के प्रदेशों पर कब्जा करने का मौका भी गंवा दिया था, लेकिन जम्मू कश्मीर भारत में विलय हो गया था। जम्मू कश्मीर तो भारत में विलय हो गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर का उत्तरी भाग एक विवादित क्षेत्र बन गया था, जिस पर संयुक्त राष्ट्र संघ का शासन लग गया और आज भी यह विवादित जगह है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।